हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर एक बड़े ही बूमबैस्टिक वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट के साथ रिव्यू करने के लिए। और प्रोडक्ट है हमारा फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद और ये उनके एक रीसेंट रिलीजेस में से एक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ख्याल बाय अरेबियन ऊद की। ख्याल अरबिक का वर्ड है और हमारे उर्दू में भी आपको पता है कि उर्दू लैंग्वेज में इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक मोर देन 40% या 35% अरबिक है एंड आई थिंक लाइक 40-50% पर्शियन है। सो ख्याल मीन्स इमेजिनेशन, जो हम सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। लेकिन इसका रिव्यू मैं स्टार्ट करना चाहूँगा टस्कन लेदर से और आप थोड़ी देर में समझ जाओगे कि क्यों। टस्कन लेदर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का वो वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। और मेरी ये पूरी फ्रेग्रेंस की जर्नी स्टार्ट हुई थी टस्कन लेदर से। मैं अपने पहले भी किसी वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। सो मुझे लेदर का नोट बहुत पसंद है, आई रियली लव इट। और मेरे पास इस वक्त मेरी कलेक्शन में बहुत से लेदर बेस्ड परफ्यूम्स हैं, लेकिन मैन दिस वन ख्याल, इट्स अ डैम गुड फ्रेग्रेंस और दिस इज़ माई न्यू लव, माई न्यू बेबी। बहुत ही ज़बरदस्त, आला और यूनिक फ्रेग्रेंस है। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको हाइप करने की, क्योंकि ये रियली डिज़र्व करता है, ये हाइप डिज़र्व करता है परफ्यूम। तो यहाँ पर ये परफ्यूम आई थिंक नवंबर या दिसंबर में लॉन्च किया था अरेबियन ऊद ने और ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट रिलीजेस में से एक है। आई थिंक वन ऑफ देयर बेस्ट रिलीजेस जो उन्होंने लास्ट ईयर की हैं। उनके काफ़ी सारे परफ्यूम्स आए थे जिसमें दीवान था और उसके बाद सुल्तानी था, फरीद था, बहुत सारे थे। और भी काफ़ी अच्छे परफ्यूम उनमें से जिनको मैं नेक्स्ट वीक में रिव्यू करूँगा। बट ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉलिड रिलीज फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये आपको मिलता है इस तरह के एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर के बॉक्स में। ये ऊपर एक स्लीव है पेपर का, पेपर की फिनिश मैट है, ब्लैक है। फ्रंट पे आपको ये लोगो मिलेगा ख्याल का, अरबिक में नाम लिखा हुआ। और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो एक अरेबियन स्टाइल का घोड़सवार, जो पुराने ज़माने में डेजर्ट्स में घोड़े भगाते थे घुड़सवार, तो वो अक्सर अपने मुंह के गिर्द पगड़ी लपेट लेते थे, कपड़े से अपना मुंह कवर कर लेते थे, सिर्फ आंखें छोड़ते थे। यहाँ जो हमारे पुराने गांव में जो डाकू होते थे वो पूरा आंखें वाँखें छुपा के, पुरानी इंडियन फिल्मों में भी हम देखते थे डाकू जब आते थे पगड़ी बांध के, तो उस तरह का यहाँ पर आपको एक मिलेगा राइडर का लोगो, नाम परफ्यूम का ख्याल बाय अरेबियन ऊद। और फिर बैक पे आपको ये कुछ डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स और इस तरह की सब चीज़ें, बैच कोड वगैरह मिल जाएगा। और जब आप इस स्लीव को, बाय द वे ये तमाम प्रिंटिंग जो है ये सिल्वर फॉइल में की गई है, और जब आप इस स्लीव को हटाएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत लेदर का बॉक्स मिलेगा। और यहाँ फ्रंट पे इस लेदर पे भी ख्याल का लोगो एम्बॉस हुआ है। और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो इसको खोलने के लिए आपको ये ज़ाहिर टॉप पार्ट लिफ्ट करना पड़ेगा। और द गुड थिंग हियर इज़ कि ये टॉप पार्ट मैग्नेटिक है और आप जब इसको उठाएंगे तो ये खुल जाएगा। और जब आप इसको वापस बंद करेंगे तो जस्ट ब्रिंग इट नियर टू द बॉक्स और ये खुद ही उस पर स्नैप कर जाएगा बॉक्स पे। तो ये था इसका बॉक्स, बड़ा ही खूबसूरत बॉक्स है। सिर्फ फ्रंट पे यहाँ पे आपको लोगो और नाम मिलेगा परफ्यूम का, और साइड्स पे कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ साइडों पर सफ़ेद रंग के धागे से, थ्रेड से पूरी आउटलाइन सिलाई की गई है। तमाम डिटेल्स आपको इस स्लीव पे ही मिलेंगी, इंग्रेडिएंट्स और ये बैच कोड वगैरह सब इस पर मिलेगा आपको। तो चलें अब मैं दिखाता हूँ आपको उसकी बॉटल। एंड बॉटल इज़ वंस अगेन सो ब्यूटीफुल। अरेबियन ऊद, आई थिंक नो वन कैन बीट देम इन प्रेजेंटेशंस। अरेबियन ऊद से अच्छी प्रेजेंटेशंस मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी। शायद बाय किलियन का ब्लैक फैंटम जो एक वो स्कल वाले बॉक्स में आता है, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी नीश ब्रांड भी इतनी अच्छी पैकेजिंग या इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करता है। और ख़ासकर इन पैसों में जो इनकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसमें नो वन कैन बीट दैम। तो आपको आपकी खूबसूरत बोतल मिलती है इस तरह के एक ब्लैक वेलवेटी कुशन में। और अगर मैं आपको बोतल दिखाऊँ तो बोतल भी आपको एक वो सुल्ताना डाकू की तरह फील देगी, जैसे एक टर्बन लपेटा हुआ है किसी हॉर्स राइडर ने। यहाँ ब्लैक मीन्स के जो उसकी आंखों का हिस्सा है। तो इस तरह की टेपर वी शेप में आपको इसकी बोतल मिलती है। थिक ग्लास बेस है, ये पूरा क्रोमिक पार्ट मेटल का है। कैप काफ़ी हैवी है और मेटल का है, और ये भी मैग्नेटिक है। और आप देख सकते हैं कि मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इस बोतल को इसे लिफ्ट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, ये कभी भी छूट सकता है।
तो मैग्नेटिक कैप और फिर यहाँ टॉप पर आपको मिलता है लोगो अरेबियन ऊद का। तो बहुत ही खूबसूरत बॉटल है, खूबसूरत बॉक्स है, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी नाइस, 10 बाई 10। और चले अब बात करेंगे इसकी खुशबू के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है, लेकिन उससे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो टॉप में मिलेगा आपको बर्गामो, फिर मिड में मिलेगा आपको पिंक पेपर और वाइट सैफरन। वाइट सैफरन आई थिंक इट्स काइंड ऑफ इमेजिनरी नोट्स, इट्स एन अकॉर्ड एक्चुअली। एक अकॉर्ड होता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स करके कोई भी कंपनी एक अपना अकॉर्ड बना कर उसको वाइट सैफरन का नाम दे देते हैं। थोड़ी सी स्वीट स्पाइसीनेस वगैरह इसके अंदर होती है, कुछ फ्लोरल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कैसे इसको इमेजिन किया है। और फिर बेस में मिलेगा आपको ऊद और लेदर। तो नोट्स ब्रेकडाउन से आप समझ गए होंगे, बड़ा एक अटपटा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बर्गामो के साथ लेदर और ऊद और फिर वाइट सैफरन। बट believe me guys, this is outclass perfume. It's amazing, amazing, amazing scent. तो चलें ये ओपन करता है एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइट स्वीट और सिट्रसी बर्गामो के साथ विद वेरी स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ लेदर। और जो लेदर यहाँ पर यूज़ किया गया है वो इंडस्ट्रियल टाइप लेदर भी स्मेल नहीं करता, और वो स्वेट टाइप स्मूथ काइंड ऑफ लेदर भी स्मेल नहीं करता, बल्कि इट्स समथिंग इन बिटवीन, बीच में कहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसकी जो फील है वो आपको एक बड़ी ही रॉ और कड़क मर्दाना किस्म की आपको उसमें फील मिलती है, एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग। और फिर मिलता है आपको इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट ऊद का, और ऊद भी यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है। और उसके बाद मुझे इसके अंदर एक जैस्मीन का भी इसके अंदर मुझे नोट मिलता है। हालांकि नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आई थिंक वाइट सैफरन के अकॉर्ड में शायद उन्होंने जैस्मीन को एज अ फ्लोरल नोट इसमें यूज़ किया है, तो आपको इसमें एक जैस्मीन का टच भी मिलता है। और फिर आपको इसकी बेस में मिलते हैं कुछ मस्की टोन्स। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इट्स लाइक बर्गामो, लेदर, ऊद, जैस्मीन एंड मस्क। ये इस टाइप का एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर एक बड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का टच मिलता है पिंक पेपर का। वो एक आपको हल्की सी एक पिंक पेपर की जैसी बड़ी शार्प सी स्पाइसी सी स्मेल होती है, वो भी एक ऊपर हवा में हल्की हल्की कभी फील होती है जस्ट इन द ओपनिंग। उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड स्टेजेस में उतनी फील नहीं होती। और अगर ऊद की बात करूं तो जो ऊद इसमें यूज़ किया गया है वो मुझे याद करवाता है एक बहुत ही जो ऊद ओल्ड ऊद होते हैं, ब्लू का नाम के नाम से एक ऊद आता है अब्दुल समद अल कुरैशी वालों का, समथिंग लाइक दैट। नॉट 100% सिमिलर नहीं है, लेकिन उसके कुछ फेसेट्स उससे मिलते जुलते हैं ब्लू ओल्ड का नाम ऊद से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बीटर होता है, कड़वा होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अपने अगले फेज में आते आते ये थोड़ा सा स्मूथ होकर स्वीटनेस उसकी आ जाती है और लेदर चीज़ों को ओवरटेक कर लेता है। काफ़ी लीनियर टाइप का सेंट है, इस सिंपल ब्यूटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे ये सेंट अपने ड्राई डाउन की तरफ मूव करता है तो वैसे वैसे ये ज़्यादा लेदरी होता जाता है। और फिर अपने मिडिल स्टेज से एंड तक आते आते ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेदर बेस्ड परफ्यूम बन जाता है। आपको सिर्फ इसमें लेदर ही की ही खुशबू आपको आएगी, बहुत ही रॉ स्ट्रॉन्ग और कड़क लेदर की। ऊद की भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग हार्ड टाइप की इसमें फील है, लेकिन वो मिडिल स्टेजेस के बाद ऐसा ऐसा फेड हो जाता है और एंड पे आपके पास बचता है सिर्फ लेदर। तो अगर आप लेदर के फ़ैन हैं मेरी तरह और आपको ऊद, लेदर और इस तरह के कॉम्बिनेशन पसंद हैं तो दिस इज़ लाइक अ खजाना फॉर यू। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में अबाउट ख्याल, रियली आउटस्टैंडिंग सेंट। और अब बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज इट्स 10 बाय 10, वेरी लॉन्ग लास्टिंग लॉन्जिविटी, कपड़ों पे तकरीबन 2 दिन की प्रोजेक्शन, 4 से 5 घंटे तक प्रोजेक्ट करता रहता है, विफ्स छोड़ता रहता है। सियाज इज़ ऑल्सो गुड, वेरी गुड। और जब भी आप किसी के पास से गुजरेंगे, किसी से इंटरेक्ट करेंगे, किसी के पास जाके बैठेंगे, किसी से बातचीत करेंगे तो लोग इस परफ्यूम को आप पे स्मेल कर पाएंगे। प्रोजेक्शन, सियाज, परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। और अगर मैं यहाँ बात करूँ जेंडर की तो इट्स अ प्योर मैस्कुलिन सेंट। कुछ लेडीज़ होती हैं जिनका एक चार्म ऐसा होता है, जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जो इस तरह के मैस्कुलिन सेंट्स पुल ऑफ कर सकती हैं, तो दे कैन ट्राई इट। बट वैसे ये प्योर कड़क और बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो होते हैं मर्दाना लोग, ये उनका सेंट है, वेरी कड़क परफ्यूम। और अगर बात करूँ एज ग्रुप की तो ये एक ऐसा सेंट है
जिसको यंगस्टर्स भी इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटीफुल bergamot। हाँ, इसमें लेदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें ऊद है, लेकिन जैस्मीन, पिंक पेपर और जो शुरू में एक बड़ा वो सिट्रसी जूसी bergamot है, वो इसको एक ऐसी कैटेगरी में ले आता है और इसकी ब्लेंडिंग इतनी खूबसूरती से की गई है, इतनी ज़बरदस्त ब्लेंडिंग की गई है कि ये यंगस्टर्स के साथ भी चल जाता है। टीनेजर्स, अगर आप 16 से ऊपर के हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यंगस्टर्स हैं, 19-20 साल के हैं, 21 साल के, तब भी लगा सकते हैं। और अगर आप 24 प्लस के हैं तो डेफिनेटली यू कैन रॉक इट, या आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। तो एज इतना बड़ा यहाँ पे मसला नहीं है। और अगर बात करें मौसम की या वेदर की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लेदर वुड बेस्ड परफ्यूम्स आप ज़्यादा गर्मियों में नहीं लगा सकते हैं, बट हियर यस यू कैन यूज़ इट। इसको आप गर्मी में भी लगा सकते हैं। गर्मी से मुराद ये नहीं कि आप इसको लगा के 45 डिग्री सेंटीग्रेड की डायरेक्ट धूप में जाके खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, गर्मी मीन्स 30 के आसपास टेम्परेचर हो, शाम का वक्त हो, कड़क धूप ना हो, आप कहीं साए में इंडोर में बैठे हैं, चाहे एसी चल रहा है तो फिर तो ज़बरदस्त, फिर तो आप पूरा साल जब मर्जी लगाएं। एसी ना हो, पंखे में भी थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर है 30 से नीचे, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये उतना अनोइंग शायद ना हो। और अगर बात करूँ ओकेजन की, तो ओकेजन वाइज वाओ, आप कैसीनो में, पब्स में, पार्टीज़ में, गेट टुगेदर्स में, आउटडोर्स में, मॉल्स में, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। हाई क्लास मीटिंग में जहाँ आपने किसी को इम्प्रेस करना हो, किसी पे रौब डालना हो, तो वहाँ पे आप ये परफ्यूम लगा सकते हैं। डेफिनेटली जिम वगैरह में या इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ये आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, बट इफ़ यू वांट सम यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तो आप इसको यूज़ करें। सिनेरियो के हिसाब से जहाँ जहाँ आप टस्कन लेदर लगा सकते हैं, वहाँ वहाँ आप इस परफ्यूम को भी लगा सकते हैं। तो ये था इसके सिनेरियो के बारे में। और चलें अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो है इसकी प्राइस। तो ये मिलता है आपको 75 ml क्वांटिटी में विद दिस ब्यूटीफुल लग्जूरियस प्रेजेंटेशन, बहुत ही खूबसूरत बॉटल के साथ, बड़े ही प्यारे लेदर के बॉक्स के साथ, और 75 ml का बेहतरीन जूस। और इसकी जो करंट प्राइस है आजकल वो है 230 दिरहम विद वैट। और ये 50% डिस्काउंट के साथ है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, तो 50% रमज़ान ऑफर्स चल रही हैं अरेबियन ऊद के स्टोर्स पे, एटलीस्ट यहाँ यूएई में। तो यूएई में ये आपको कॉस्ट करेगा 230 दिरहम्स। मैंने ये परचेज़ किया था आई थिंक लास्ट दिसंबर या नवंबर में, आई थिंक, क्योंकि दिसंबर में तो मैं पाकिस्तान में था ऑन माई वेकेशंस। तो नवंबर में मैं ये परचेज़ करके रख गया था। मैंने ओपन नहीं किया था, ओपन मैंने इसको किया था लास्ट मंथ, आई थिंक मार्च या फरवरी के एंड पे। तो आई डोंट नो मैंने इसके कितने पैसे तब पे किए थे, बट नाउ द करंट प्राइस इज 230 दिरहम्स फॉर 75 ml ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस जूस। मैंने इससे कुछ मिलता जुलता परफ्यूम शायद स्मेल किया था मीमो पेरिस के किसी परफ्यूम में, कुछ इससे मिलती जुलती वाइब थी। इट्स नॉट लाइक अ क्लोन ऑफ इट। आई एम नॉट श्योर अगर आप में से किसी भाई ने ये परफ्यूम चेक किया हो और अगर उन्होंने ये क्रैक डाउन किया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक सेंट। मैंने अभी तक ऐसी कंपोजिशन 100% सेम कंपोजिशन कहीं स्मेल नहीं की। सिर्फ वो एक मीमो का शायद कुछ परफ्यूम था जिसमें मुझे शायद कुछ ऐसी वाइब्स, सिमिलर वाइब्स मुझे इसमें से फील हो रही हैं, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर। और उसके अलावा सच अ ब्यूटीफुल सेंट। तो अगर आप लोगों को लेदर और ऊद का नोट पसंद है मेरी तरह, और आप लाइक करते हैं मैस्कुलिन काइंड ऑफ परफ्यूम्स, और अगर आपकी रेंज में है तो गाइस गिव इट अ ट्राई, और आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा एंड यू विल थैंक्स मी लेटर। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट ख्याल हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलें, स्टे इन पीस, पुट योर सेंट ऑन एंड स्टे फ्रेग्रेंट। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।